हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यू प्रॉफिट एनालिसिस। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड अप्लाई हाउ मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सीवीपी एनालिसिस। ये ब्रेक इवन क्या होता है, सीवीपी क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। सीवीपी का फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। बिफोर वी गेट इनटू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट कॉस्ट। तो कॉस्ट को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड या वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब, जब हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस रन कर रहे हैं तो हम कम यूनिट्स बना सकते हैं, ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, कुछ कॉस्ट वेरी करेगी, चेंज करेगी, और कुछ कॉस्ट चेंज नहीं करेगी। So that cost which does not change with change in volume or level of output, that is called a fixed cost. And obviously बहुत सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट की भी डेफिनेशन सिमिलर ही है। दैट कॉस्ट विच चेंजेस डायरेक्टली विच चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और वॉल्यूम। अगर हम अपना प्रोडक्शन डबल कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, आपने टी स्टॉल लगाई। तो सबसे पहले टी स्टॉल के लिए आपने जगह रेंट पर ली है, उसका आपको मंथली रेंट देना पड़ता है 20,000 रुपीज। उसके अलावा अगर आपको चाय बनानी है तो आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। इन सब का मिला करके कॉस्ट आता है एक कप चाय के लिए 5 रुपीज। अब अगर आपने स्टॉल लगा लिया, आप एक कप चाय भी ना बनाएं फॉर वट एवर रीजन, रेंट तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं लगेगा। जब चाय बना ही नहीं रहे तो रॉ मटेरियल क्यों लेके आएंगे? और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सपोज आपने एक दिन में 100 कप चाय बनाई, क्या आपका रेंट चेंज होगा? नहीं, रेंट तो फिक्स्ड है 20,000 पर मंथ। लेकिन रॉ मटेरियल जो लग रहा है, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको 100 कप्स के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आप 100 की जगह 1000 कप बनाए तो भी रेंट चेंज नहीं होगा, बट रॉ मटेरियल 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो rent is a fixed cost and cost of raw material is a variable cost. जनरली आप देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बट इट इज रिलेटेड टू अदर फैक्टर्स सच एज पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल रेंट। तो अभी हमने देखा, हम प्रोडक्शन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने स्टॉल रेंट पे लिया है तो जैसे ही एक महीना पूरा होगा हमारा रेंट लग जाएगा, अगले महीने फिर से हमें वापस से 20,000 रेंट देना पड़ेगा। सो इट इज रिलेटेड विथ पैसेज ऑफ टाइम, नॉट विथ प्रोडक्शन। And generally, variable cost is something that goes as input in the product, for example, raw material, or it is consumed in the production process. For example, fuel consumption होता है फैक्ट्री को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। देयर कैन बी अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं बट प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। बट जनरली सबसे बड़े वेरिएबल कॉस्ट वही होते हैं जो प्रोडक्ट में जाते हैं एज इनपुट, या फिर दे आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक और तरीका होता है कॉस्ट को क्लासिफाई करने का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, चाय वाले केस में रॉ मटेरियल, अगर आप उसका जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और टू द आउटपुट।
फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ ऑफिस। नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। सपोज आपने एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री में ये सारे एक्सपेंसेस हैं। रेंट है 20,000, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? दिस इज इनडायरेक्ट। ये फिक्स्ड है या वेरिएबल? दिस इज फिक्स्ड। सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखा है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि आप प्रोडक्शन ना भी करें तो उसको तो आपने सैलरी पे रख रखा है, सैलरी तो देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करें ना करें आपकी प्रॉब्लम है, तो ये फिक्स्ड है। क्या ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं, तो ये इनडायरेक्ट है। रॉ मटेरियल, ये वेरिएबल है प्लस ये डायरेक्ट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। लेबर, डायरेक्ट लेबर, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर लग रहा है ये भी वेरिएबल है, अगर बनाएंगे तो ही लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा, एंड ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कैंटीन एक्सपेंसेस ₹100 पर मंथ पर पर्सन। आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, आपके यहाँ बहुत सारे लेबर काम करने आते हैं, उनको आप वेजेस देते हैं पर आवर या पर डे बेसिस पर, उनके लिए आपने एक कैंटीन भी बना रखी जहां पर आप खाना सर्व करते हैं फ्री में उन लेबर्स के लिए। तो उस कैंटीन का एक्सपेंस है ₹100 पर मंथ पर पर्सन। तो जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा आप लेबर इंप्लॉय करेंगे, जितना ज्यादा आप लेबर इंप्लॉय करेंगे उतना ज्यादा आपका कैंटीन एक्सपेंस होगा, तो ये वेरिएबल है। पर क्या ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं, इसका प्रोडक्ट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपने लेबर को प्रोवाइड किया है, तो ये वेरिएबल है और ये इनडायरेक्ट है। तो कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड दोनों हो सकती है। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, कॉस्ट कैन बी ईदर फिक्स्ड और वेरिएबल, और दे कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें से, इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट विच इज डायरेक्ट इन नेचर, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री में लगने वाला पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन। वेरिएबल कॉस्ट विच इज इनडायरेक्ट इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लेबर के लिए आपने कैंटीन रन करी तो फूड, या आप उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल है। जितना ज्यादा आप लेबर इंप्लॉय करेंगे उस हिसाब से ये बढ़ेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से ये बढ़ेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इट इज वेरिएबल एंड इनडायरेक्ट। देयर कैन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ये हम देख चुके हैं। वी कैन ऑल्सो हैव सम फिक्स्ड कॉस्ट विच इज डायरेक्ट इन नेचर, ये वाला ब्लॉक, लेकिन अभी इतना ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कॉस्ट की पूरी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट समझना है, इसीलिए फॉर नाउ उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हैं। सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द अपकमिंग वीडियोस।